धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण से पूछा कि लड़ाई स्थल में मेरे 100 पुत्र क्यों मारे गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बंधु, इस संसार में जो भी जन्म लेता है कुछ कर्म करता है। आप 100 वर्ष पहले जो है एक बहेलिया थे, जंगल में गए शिकार खेलने के लिए, वहाँ जाल को फेंका, उसमें जो है 100 बच्चे फंस गए पक्षी के और 100 को आपने मार डाला। इसके बाद उसका मुखिया आया, उसका पिता था जो, उसको आप पकड़ लिए, पकड़ कर उसकी आँखों को फोड़ दिए, इसलिए आँख के अंधे हुए। तो इस संसार में सुनिए, बाबा तुलसीदास ने लिख दिया, काहू नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इस संसार में कोई सुख दुख को देने वाला नहीं है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल भोगना पड़ता है। तब भगवान ने ये बात बता दिया। तब धृतराष्ट्र ने उनसे पूछा कि क्यों मेरे इसी जन्म में इसका फल मिला है 50 जन्म बाद। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सुनो धृतराष्ट्र, इसके पूर्व तुम्हारे कर्म बड़े ही अच्छे थे, इसलिए तुम्हें पाप नहीं भोगना पड़ा। इस जन्म में तुम्हें जो है पाप भोगने इसलिए पड़ रहे हैं कि तुम्हारे कर्म खराब थे। तो जब तक कर्म जो है अच्छा रहता है तब तक पुण्य जो है उसमें काम करता है। जब पुण्य खत्म हो जाता है तो मनुष्य को भोगना पड़ता है। इसलिए धृतराष्ट्र को जो है 50 जन्म के बाद उनके 100 पुत्र मारे गए और उनको भोगना पड़ा। ये संसार की गति है बंधु, ये छोड़ती नहीं है। कर्म साथ साथ चलता है, इसलिए मनुष्य का जन्म होता है। कर्म पूरा होने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। यही शास्त्रों में सत्य बताया गया है।